दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है और यह घटना मेरे मामा जी के गांव की है। उस गांव के बारे में मुझे मेरे मामा जी ने ही बताया था कि गांव के अंदर एक पानी का तालाब है, लेकिन कोई भी उस तालाब के पास नहीं जाता, खासकर रात में, क्योंकि जो भी रात में उस तालाब के पास जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। कहते हैं कि उस तालाब में एक डायन रहती है। शुरुआत में तो मुझे ये सब बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा होगा कुछ अफवाह होगी या गांव वालों का वहम। लेकिन सब कुछ तब बदला जब एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं खुद मामा जी के गांव गया। गांव बहुत शांत था, चारों तरफ हरियाली और खेत ही खेत। लोग सीधे साधे थे और हर किसी के चेहरे पर कुछ ना कुछ छुपा हुआ डर झलकता था। मैंने मामा जी से पूछा, आपने जो तालाब वाली बात बताई थी वो सच है क्या? उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस टाल गए, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसी रात जब मैं छत पर लेटा था तो मुझे दूर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई औरत गा रही हो, बहुत धीमे और डरावने सुर में। मैंने मामा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, सो जा बेटा, रात ज्यादा हो गई है। मैं खामोशी से अपनी चादर ओढ़कर लेट तो गया, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। तभी अचानक एक जोरदार चीख ने मेरी रूह तक को हिला दिया। चीख ऐसी थी जैसे किसी ने जान से मार दिया हो, या फिर जैसे कोई दर्द में छटपटा रहा हो। मैं घबरा कर उठ बैठा। मामा जी भी घबराए हुए कमरे से बाहर निकले। बाहर देखा तो गांव के लोग अपने अपने घरों से निकलकर एक ही दिशा में भाग रहे थे, तालाब की तरफ। मैंने मामा जी से पूछा, क्या हुआ मामा जी? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस तेजी से चल पड़े। मैं भी उनके पीछे चल दिया। गांव के बीचों बीच जो संकरी सी पगडंडी तालाब की तरफ जाती थी, वही रास्ता सबने पकड़ लिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। जैसे जैसे हम तालाब के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक अजीब सा झोंका शरीर से टकराया। उस हवा में सर्दी नहीं, बल्कि डर था, एक ऐसा डर जो हड्डियों में उतर जाए। तालाब के किनारे एक भीड़ जमा थी। बीच में गांव का मुखिया और कुछ जवान लड़के खड़े थे, जिनके हाथों में टॉर्चें थीं। सभी के चेहरों पर खौफ की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। मैंने मामा जी से कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, तू मत जा बेटा, जो देखा है वो सह नहीं पाएगा। लेकिन अब तो मेरे कदम खुद ब खुद उस भीड़ की तरफ बढ़ गए थे। मैंने जैसे ही लोगों की भीड़ को चीरकर सामने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तालाब के किनारे एक आदमी की लाश पड़ी थी। नहीं, वो लाश नहीं थी, वो सिर्फ एक कंकाल था। सिर्फ हड्डियां, ना खून था, ना मांस, ना कोई पहचान, बस एक सफेद सूखा हुआ कंकाल। हड्डियां इस तरह जुड़ी थीं जैसे किसी ने पूरा शरीर सावधानी से रखा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी खोपड़ी का मुंह तालाब की तरफ खुला था, जैसे वो आखिरी बार कुछ देख रहा हो या फिर किसी को घूर रहा हो। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कौन था ये? कब गया था तालाब के पास? कहीं ये वही तो नहीं जो 3 दिन पहले गायब हुआ था? एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने इसे देखा था, दोपहर को तालाब की तरफ जा रहा था। तभी एक औरत जोर से चिल्लाई, ये तो मेरा देवर है। भीड़ में खड़ी उस औरत की चीख जैसे पूरे गांव पर बिजली बनकर गिरी। उसके चेहरे पर मेरा नाम कार्तिक है दहशत थी, और ये घटना उसकी मेरे मामा जी की हुई थी और होंठ उस गांव के बारे में मुझे मेरे मामा जी ने कांपती आवाज में कहा कि गांव के अंदर एक पानी का तालाब है। अभी थोड़ी देर पहले ही घर से निकला जाता। कहाँ था? खेतों में जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी रात में उस तालाब के पास जाता है, कैसे वो फिर कभी वापस नहीं गया। कहते हैं कि उस तालाब में एक डायन रहती है। लोगों शुरुआत में तो मुझे ये सब बातों पर यकीन किसी की हिम्मत नहीं हो रही। मैंने सोचा होगा कंकाल के पास ज्यादा देर खड़े या गांव वालों का वहम, वो शरीर नहीं था। लेकिन सब कुछ तब बदला थी जब और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींच खुद मामा जी के गांव की गहराई तक ले गया हो। गांव उसके दोनों हाथ तालाब की चारों तरफ हरियाली, जैसे उसने आखिरी पल में किसी चीज से मदद मांगी। लोग सीधे साधे थे उस पल, और हर किसी के चेहरे पर छा गया कुछ ना कुछ लोग डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ गए। मैंने मामा जी ने तुरंत कहा, आपने जो कंकाल वाली बात बताई थी और गांव ले चलो, सुबह होने पर इसका अंतिम संस्कार करेंगे। बस टाल गए। 4 लोग काम, लेकिन उनकी आंखों में डर को उठाकर गांव की ओर ले गए। उसी रात मैं मामा जी के साथ पीछे पीछे चल रहा था, तो मुझे दूर से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात सुनाई रही थी,
जैसे क्या कोई औरत सच में गा इस रही हो। तालाब में कुछ है? बहुत धीमे और उस रात डरावने गांव सुर का में। हर दरवाजा मैंने बंद मामा रहा। जी से पूछा, लोग तो अपने उन्होंने कहा, बच्चों को सीने से सो जा लगाकर बेटा, बैठे रहे। रात ज्यादा तालाब हो के गई है। आसपास कोई नहीं गया। मैं खामोशी से कुत्ते अपनी भी चुप चादर थे। ओढ़कर लेट हवा हो गया, तक थमी हुई थी। लेकिन नींद सुबह मुझसे हुई। कोसों दूर गांव थी। वालों ने मिलकर तभी उस अचानक कंकाल का अंतिम एक संस्कार जोरदार किया। चीख ने मेरी लेकिन रूह तक को माहौल हिला अब भी दिया। भारी था। चीख डर, ऐसी थी जैसे किसी ने अविश्वास जान और से मार रहस्य दिया हर हो, चेहरे पर छाया या हुआ फिर था। जैसे कोई मैंने दर्द मामा में जी से छटपटा कहा, रहा हो। मामा मैं जी, घबरा कर उठ अब बैठा। तो आप सच सच मामा बताइए, जी भी घबराए हुए ये कमरे से तालाब बाहर है क्या? निकले। मामा बाहर जी चुप देखा रहे। तो गांव के लोग कुछ अपने पल अपने बाद घरों से उन्होंने गहरी निकलकर सांस ली और एक ही बोले, दिशा में भाग रहे थे। बेटा, तालाब ये की तरफ। तालाब जितना पुराना मैंने मामा है, जी से पूछा, उतना ही रहस्यमय क्या हुआ भी है। मामा जी? इसकी उन्होंने कहानी कुछ कोई जवाब सुनना नहीं नहीं दिया। चाहता। बस तेजी से लेकिन चल अब पड़े। वक्त आ गया है मैं भी कि उनके तुझे पीछे बताऊं। चल दिया। हम दोनों गांव के बरामदे बीचों में बैठ बीच जो गए। संकरी सी पगडंडी आसमान पर तालाब बादल की थे। तरफ जाती थी, हवा में अजीब वही सी रास्ता नमी सबने थी। पकड़ लिया। जैसे कुछ बड़ा चारों होने तरफ वाला हो। अफरा तफरी मामा मच जी गई ने थी। बोलना शुरू किया। जैसे जैसे हम तालाब के बहुत पास साल पहुंचे, पहले ठंडी इस हवा गांव में का एक एक अजीब औरत सा रहा झोंका करती थी। शरीर से टकराया। नाम किसी को उस याद हवा में नहीं, सर्दी नहीं, लेकिन बल्कि लोग डर उसे था। वो एक कहकर ऐसा बुलाते डर थे जो हड्डियों उसका में उतर चेहरा जाए। बहुत सुंदर था, तालाब के किनारे लेकिन एक उसकी भीड़ आंखों जमा में थी। अजीब सी चमक बीच थी। में गांव का मुखिया जैसे वो हर और कुछ चीज को जवान भीतर लड़के तक खड़े देख थे, लेती हो। जिनके हाथों कहते में हैं, टॉर्चें थी। वो अकेले ही सभी जंगलों के में चला चेहरों पर करती थी। खौफ की लकीरें तालाब के किनारे साफ नजर आ घंटों रही बैठी थी। रहती थी। मैंने मामा जी से धीरे कहा, धीरे गांव क्या वालों हुआ? को उस पर शक उन्होंने होने लगा कहा, तू कि मत वो जा कुछ बेटा, अजीब कामों में जो लगी है। देखा है वो सह एक नहीं दिन किसी पाएगा। ने उसे काली लेकिन मिट्टी से अब कुछ तो मेरे आकृतियां कदम बनाते खुद ब हुए खुद देखा। उस भीड़ और की कुछ तरफ मंत्र बढ़ गए थे। बड़बड़ाते हुए। मैंने जैसे उसी ही दिन लोगों से की गांव भीड़ को में चीर कर अजीब सामने घटनाएं देखा शुरू हो गई। मेरे पैरों तले गायें जमीन दूध खिसक देना गई। बंद कर देती। तालाब के किनारे बच्चे एक बीमार आदमी की पड़ लाश जाते पड़ी थी और खेतों नहीं, में फसलें वो सूख लाश जाती। नहीं थी। कुछ ही वो हफ्तों सिर्फ में एक गांव के कंकाल 4 था। लोग बिना किसी सिर्फ वजह के हड्डियां, मर गए। न और खून मरने था, से पहले न उन्होंने मांस, कहा था, न कोई पहचान। वो आई थी, बस एक वो मेरे सफेद पास सूखा बैठी हुआ थी। कंकाल। मामा जी की हड्डियां आवाज इस इस तरह तरह जुड़ी जुड़ी थीं, थी जैसे जैसे किसी ने कांप पूरा रहे थे, शरीर लेकिन वे सावधानी से बोलते रखा रहे। हो। लेकिन गांव सबसे वालों ने अजीब एक बात तांत्रिक ये को थी बुलाया कि उसकी खोपड़ी बहुत का मुंह ताकतवर और तालाब की तरफ खतरनाक खुला था। लेकिन जैसे किसी वो को नहीं आखिरी आखिरी बार बार कुछ देख कि रहा वही हो तांत्रिक उस या औरत फिर का गुरु था। किसी को घूर रहा हो। वो दोनों लोगों मिलकर में काला जादू फुसफुसाहट शुरू थे हो गई और अपने कौन था जादू ये? से इंसानों को मोम कब की गया तरह था मोड़ तालाब देते के थे। पास? कहीं ये गांव वही के तो कुछ नहीं जो नौजवानों 3 ने दिन पहले एक रात गायब हुआ देखा था कि दोनों एक मिलकर बुजुर्ग ने तालाब के कहा, पास किसी चीज मैंने की इसे बलि दे देखा रहे था। थे। वो दोपहर दृश्य को इतना तालाब की डरावना तरफ था जा रहा कि था। उन्होंने तुरंत गांव तभी के एक औरत बुजुर्गों को जोर से बताया। चिल्लाई, अगली ये ही सुबह गांव भर ये के तो मेरा लोग देवर लाठी है। डंडे लेकर भीड़ में दोनों खड़ी के उस घर औरत औरत की चीख तांत्रिक जैसे तो पूरे भाग गया, गांव पर लेकिन उस बिजली औरत बंद को कर पकड़ दी लिया गई। गया। दोस्तों, कहा मेरा जाता नाम है कि कार्तिक लोगों ने है उसे और ये गांव से घटना बाहर मेरे मामा जी एक के बड़ी गांव सी की है। चट्टान के पास ले उस जाकर गांव के छोड़ दिया। बारे में मुझे मेरे मामा किसी जी ने ने उसे ही बताया मारा था नहीं, कि गांव लेकिन के उसकी अंदर एक आंखों में पानी जो का घृणा तालाब है, थी। वो लेकिन अब कोई भी भी कई उस लोगों तालाब को के याद पास है। नहीं जाता। वो कुछ खासकर नहीं रात बोली, में। बस क्योंकि जो भी मुस्कुराई रात में उस और तालाब के फिर पास जाता है, चट्टान से वो फिर कूद कभी गई। वापस नहीं आता। लेकिन कहानी कहते वहीं हैं कि उस खत्म नहीं तालाब हुई। में एक डायन रहती है। मामा जी की आंखें अब शुरुआत मेरे में तो सामने मुझे नहीं थी। ये सब बातों वो पर अतीत यकीन में नहीं कहीं हुआ। खो चुके थे। मैंने सोचा कूदने होगा के कुछ बाद उसके अफवाह शरीर को होगी किसी ने नहीं या देखा। गांव वालों का वहम। लेकिन उसी रात लेकिन गांव सब में कुछ पहला तब बच्चा बदला गायब हुआ। जब एक और बार फिर हर गर्मियों की कुछ छुट्टियों में कोई ना मैं कोई खुद मामा जी के गायब गांव होता होता गया। गया। गांव लोग बहुत कहते शांत हैं, था। वो मरी चारों नहीं, तरफ उसकी हरियाली आत्मा और उस खेत तालाब ही में खेत। बस गई। अब लोग वो सीधे उसी साधे तालाब थे के पास और आने हर वालों को किसी के पकड़ती चेहरे है। पर पहले कुछ उनकी ना कुछ आत्मा छुपा लेती हुआ है, डर झलकता था। फिर शरीर। मैंने मामा और जी फिर से पूछा, धीरे धीरे आपने जो हड्डियां ही तालाब बचती वाली हैं। बात बताई थी, मैंने वो सच कांपती है क्या? आवाज में पूछा। उन्होंने मेरी बात लेकिन का जवाब मामा नहीं जी दिया। गांव बस वाले टाल अब भी गए। यहाँ रह कैसे लेकिन रहे उनकी हैं? आंखों में डर उन्होंने साफ गहरी दिख रहा सांस था। ली। क्योंकि उसी डर रात के जब साथ मैं छत जीना पर सीख लेटा लिया था, है बेटा, तो मुझे हर दूर कोई से जानता कुछ है कि अजीब तालाब सी में जाना आवाजें मना सुनाई है। दी। हम जैसे बच्चों कोई को औरत सिखाते गा रही हैं, हो, अंधेरा बहुत होते ही धीमे घर और में रहना डरावने सुर में। वहां मत मैंने जाना। मामा जी से पूछा वहां तो मौत उन्होंने रहती कहा, है। सो जा मैंने बेटा, तालाब की ओर रात देखा। ज्यादा हो गई है। दिन का उजाला मैं था, खामोशी से लेकिन अपनी मेरे चादर भीतर ओढ़कर अंधेरा लेट तो भर गया। चुका था। लेकिन नींद अंधेरा मुझसे हो
होते ही घर में रहना, तभी अचानक वहां मत जाना, एक जोरदार चीख ने मेरी रूह तक को हिला दिया। मामा जी की ये बात मेरे कानों में थी जैसे किसी ने जान से उस रात में देर तक नींद या फिर जैसे कोई बाहर से आती हर सरसराहट मैं घबरा, हर आवाज मुझे उसी मामा जी भी घबराए हुए कमरे से बाहर निकले। मन में डर था। बाहर देखा तो गांव के लोग अपनी जिज्ञासा से निकलकर अगली सुबह गांव में अब भी सन्नाटा तालाब की तरफ। कोई ज्यादा मैंने मामा जी से पूछा, सब क्या हुआ मामा जी? बुझा सा था। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं इन दिनों गांव में ही तेजी से चल पड़े और इतने दिनों मैं भी उनके पीछे बन गए थे। गांव के बीचों बीच जो संकरी सी पगडंडी तीनों गांव के तालाब की तरफ जाती थी और उन्हीं से वही रास्ता असली डरावनी बातें जानने को चारों तरफ अफरा हम सब गांव के स्कूल के पीछे जैसे जैसे हम तालाब के पास पहुंचे मैंने पूछा, ठंडी हवा का एक अजीब सा झोंका शरीर से टकराया। उस हवा में सर्दी नहीं बल्कि डर कुछ पल को स्थिर हो, एक ऐसा डर फिर जो हड्डियों में उतर जाए। बहुत तालाब के किनारे एक भीड़ जमा थी। बिट्टू ने भी गांव का मुखिया रात में कोई उसकी आवाज सुन ले तो समझो जिनके हाथों में टॉर्च। वो औरत अपने शिकार की के चेहरों पर खौफ की लकीरें पहले वो तुझे पुकारेगी रही थी, फिर तुझसे बातें करेगी। मैंने मामा जी से कहा, और फिर क्या हुआ? खींच ले जाएगी। उन्होंने कहा, निहाल मत जा बेटा, हमने सुना है देखा उसकी आवाज हवा में गूंजती है।
लेकिन पर वो अब तो दिखती मेरे नहीं। कदम खुद जब ब तक खुद तुम उसके पास उस न भीड़ की पहुंचो। तरफ बढ़ गए मैंने थे। थोड़ा मजाक मैंने में कहा, जैसे ही लोगों भूत की सच भीड़ में को आवाज चीर कर देते हैं? सामने देखा, राजन ने मेरे ओर पैरों देखा तले और बोला, जमीन खिसक गई। तुझे एक सच्चा तालाब किस्सा के सुनाता किनारे हूं, एक आदमी की जो लाश हमारे पड़ी थी। गांव में ही हुआ नहीं, था। वो आज लाश से नहीं करीब थी। 5 साल पहले वो सिर्फ हमारे एक गांव कंकाल का एक था। लड़का था, सिर्फ हड्डियां। विनोद। न शहर शहर में में पढ़ाई करता न था, मांस, बड़ा न कोई चालाक और पहचान। अकड़ू लड़का था। बस एक सफेद गांव में सूखा जो भी हुआ बात कंकाल। बताओ कहता, हड्डियां अरे इस ये तरह सब जुड़ी बकवास थीं, है, जैसे किसी ने भूत-वूत पूरा कुछ नहीं शरीर होता। सावधानी से रखा हो। एक बार गर्मियों की सबसे छुट्टियों अजीब में बात गांव ये आया थी कि रात उसकी को जब सब खोपड़ी सो का चुके मुंह थे, तालाब वो की तरफ चुपचाप खुला घर था। से निकला। जैसे वो बोला, आखिरी बार सिगरेट कुछ देख पीनी रहा है, हो, घर के या बाहर फिर नहीं पी किसी को सकते। घूर रहा हो। वो अकेले लोगों ही में निकल गया फुसफुसाहट शुरू हो और गई। सीधा तालाब की कौन तरफ। था ये? हम कब लोग गया तो था तब तालाब भी के सोए पास? हुए थे। कहीं पर ये अगली वही तो सुबह जो नहीं जो सुना, 3 दिन पहले वो गायब रूह हुआ कंपा था? देने वाला था। एक बुजुर्ग ने कहा, विनोद भागते मैंने हुए इसे वापस देखा घर था। आया। पसीने दोपहर में को भीगा तालाब हुआ, की तरफ जा कपड़े रहा था। कीचड़ से सने थे। तभी एक औरत आंखें जोर से फटी हुई चिल्लाई। थीं। ये उसने अपने पिता को जगाया ये तो और मेरा रोते हुए देवर कहा, है। वो भीड़ में खड़ी उस वो औरत तालाब की के चीख पास जैसे थी। पूरे गांव वो पर औरत बिजली उसने बनकर मुझे गिरी। देखा। दोस्तों, वो मुझे मेरा बुला नाम रही कार्तिक थी, है हंस और ये रही थी। घटना मेरे मामा सब जी के लोग गांव सोच की में है। पड़ गए। उस पिता ने गांव के डांटते बारे हुए में कहा, मुझे मेरे मामा जी तेरे ने ही को बताया कितनी था बार मना कि किया था गांव कि के रात अंदर में एक वहां पानी मत का जाना। तालाब है, पर विनोद लेकिन नहीं कोई माना। भी उस तालाब के 2 पास दिन नहीं तक जाता, तो सब कुछ ठीक खासकर रहा। रात में। तीसरी रात क्योंकि जो भी वो रात फिर में उस गया, तालाब के पास किसी जाता को है, कुछ बताए वो बिना फिर कभी वापस और नहीं इस आता। बार कहते कहते हैं हैं कि कि उस उस तालाब तालाब में में एक एक डायन रहती है। अगली सुबह उसकी लाश शुरुआत में तो तालाब मुझे के पास ये मिली। सब बातों पर यकीन नहीं नहीं हुआ। लाश मैंने नहीं, सोचा होगा कुछ कंकाल। अफवाह होगी, ठीक वैसे या ही, गांव वालों का जैसे वहम। हमने परसों देखा लेकिन था। सब कुछ तब उसका बदला भी चेहरा जब तालाब एक की ओर बार था। गर्मियों की छुट्टियों आंखें में जैसे अब मैं भी खुद किसी मामा जी डरावनी के चीज गांव को गया। घूर रही हूँ। गांव उसकी बहुत उंगलियां शांत था, जमीन को चारों जैसे तरफ दबोच रही थी हरियाली और और खेत ही जुबान खेत। गायब थी। लोग इतना सीधे कहकर कहकर राजन राजन चुप चुप हो हो गया। और हर किसी हम के सब चेहरे सन्न पर थे। कुछ न मैंने कुछ देखा छुपा हुआ निहाल डर की गर्दन झलकता था। नीचे झुकी थी। मैंने और मामा बिट्टू जी से की पूछा, आंखें भीगी थी। आपने जो कुछ देर तालाब बाद वाली राजन बात फिर बताई बोला, थी वो सच है कहते क्या? हैं वो उन्होंने औरत मेरी उसे बात उसी का रात जवाब फिर नहीं दिखी दिया। थी, बस तालाब तालाब के के किनारे, किनारे। लेकिन उनकी सफेद आंखों में साड़ी डर में साफ दिख रहा औरत था। नहीं, जैसे उसी मौत रात खड़ी जब हो। मैं छत पर लेटा उस था, रात में बहुत तो मुझे बेचैन था। दूर से कुछ खिड़की से अजीब सी बाहर आवाजें देखता सुनाई रहा। दी। हर जैसे कोई आवाज, औरत हर गा रही हो। परछाई डरावनी लगती बहुत थी। धीमे और डरावने कहीं सुर दूर में। से चील की आवाज मैंने आई मामा जी से पूछा और तो उन्होंने फिर कहा, किसी सो जा औरत के बेटा, गुनगुनाने की रात थी। ज्यादा हो गई मैंने है। जल्दी से खिड़की मैं बंद कर दी खामोशी से अपनी और चादर ओढ़कर ओढ़कर लेट तो गया। दिल बहुत लेकिन तेज धड़क नींद रहा था। मुझसे कोसों दूर मामा थी। जी ने फिर से वहीं तभी कहा, अचानक कहाँ था ना एक बेटा? जोरदार चीख ने मेरी अंधेरा रूह होते तक ही को घर हिला में दिया। रहना। वहां चीख मत ऐसी जाना, थी जैसे किसी ने वहां जान मौत से मार रहती दिया है। हो। मामा या जी फिर की जैसे बात कोई जैसे दर्द मेरी में सोच छटपटा का रहा हिस्सा हो। बन चुकी थी। मैं घबरा कर हर उठ रात बैठा। लगता मामा जैसे जी कोई भी छाया छाए हुए हुए कमरे कमरे से से बाहर बाहर से निकले। गुजर रही हो। बाहर देखा हर तो गांव के सरसराहट लोग में अपने जैसे अपने कोई घरों से फुसफुसा निकल कर कर कह रहा हो, एक ही दिशा में भाग जा। रहे थे। अगले तालाब दिन की दोपहर तरफ। को मैं फिर अपने मैंने दोस्तों मामा से जी से मिला। पूछा, हम गांव क्या के हुआ पास मामा जी? वाले सूखे कुएं के उन्होंने पास कुछ बैठे जवाब थे। नहीं दिया। सिर्फ बस मैं, तेजी से राजन चल और पड़े। निहाल। मैं भी उनके बिट्टू पीछे आज चल नहीं दिया। आया था। गांव मैंने के बीचों पूछा, बीच जो क्या संकरी सी पहले भी पगडंडी किसी और के साथ तालाब ऐसा की तरफ हुआ है? जाती थी। वही राजन ने रास्ता गहरी सबने पकड़ सांस ली लिया। और बोला, चारों तरफ बहुत लोगों के साथ अफरा-तफरी हुआ मच है। गई थी। पर गांव जैसे वाले अब जैसे बात हम नहीं तालाब करते। के पास पहुंचे, सबने डर के साथ ठंडी जीना हवा सीख का लिया। एक अजीब लेकिन सा झोंका तुझे मैं शरीर कुछ से और टकराया। किस्से सुनाता हूँ। उस हवा में सर्दी नहीं, सच्चे किस्से, बल्कि डर था। करीब 2 एक साल ऐसा पहले डर की बात है जो हड्डियों में सावन उतर का जाए। महीना था। तालाब के हर किनारे शाम एक गांव में भीड़ बारिश जमा हो थी। रही थी। बीच एक में लड़की गांव थी का गांव मुखिया में और सीमा, कुछ जवान लड़के खड़े बहुत थे, हंसमुख, जिनके हाथों में जिद्दी टॉर्चें और थीं। थोड़ी निडर भी। सभी के चेहरों उसे पर इन खौफ बातों की पर भरोसा लकीरें नहीं था। साफ नजर एक आ रात रही उसकी थीं। माँ ने कहा, मैंने मामा जी से सीमा, कहा, बारिश क्या तेज हुआ? है। उन्होंने बाहर कहा, मत जाना। तू मत जा बेटा। सीमा ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, देखा है वो सह नहीं माँ, पाएगा। मैं कोई बच्ची नहीं, लेकिन अब तो बस मेरे खेत से कदम पायल खुद ब लेकर खुद आती हूँ। उस जो भीड़ सुबह की वहीं तरफ छूट बढ़ गए गए थे। मैंने फिर जैसे ही लोगों की वो भीड़ को छतरी चीर लेकर कर बाहर बाहर निकल निकल गई। वो मेरे गई पैरों तले और फिर जमीन कभी खिसक गई। वापस नहीं आई। तालाब के किनारे जब एक आदमी सुबह की लोग लाश तलाश पड़ी में थी। निकले
नहीं, तो तालाब के वो लाश किनारे नहीं थी, उसका वो कंकाल सिर्फ मिला। एक कंकाल था, बस एक कंकाल, सिर्फ हड्डियां, जिसमें उसकी पायल ना बंधी खून हुई था, थी और और आंखों के मांस, पास ना मिट्टी कोई में पहचान। पहचान। बस जैसे एक कोई वहां सफेद सूखा हुआ घंटों बैठकर कंकाल। उसे घूरता रहा हो। हड्डियां मैं इस तरह सहज जुड़ी उठा। थीं, राजन जैसे की किसी ने आवाज धीमी पूरा हो गई शरीर थी, सावधानी मानो से वो रखा खुद हो। उस पल को जी रहा लेकिन हो। सबसे अजीब बात फिर ये एक थी और हादसा हुआ कि उसकी खोपड़ी कुछ का महीनों मुंह बाद तालाब की तरफ एक खुला था। बूढ़ा आदमी था, जैसे वो आखिरी किशोरी बार काका। कुछ देख रहा हो। वो अकेले रहते या फिर थे, किसी को किसी घूर से रहा हो। ज्यादा बात नहीं लोगों करते में थे। फुसफुसाहट पर शुरू कहते हो गई। हैं, उन्होंने कौन उस था ये? औरत को बचपन में देखा कब गया था। था तालाब के पास? वो अक्सर कहते थे, कहीं ये वहीं तो मैं नहीं जो जानता हूं 3 वो दिन क्या पहले है। गायब हुआ था? मुझे उससे डर नहीं लगता। एक बुजुर्ग ने कहा, एक रात मैंने गांव इसे में बहुत देखा तेज था। हवा चली। दोपहर सब को अपने तालाब घरों की में तरफ थे। जा रहा था। लेकिन किशोरी तभी काका एक औरत बाहर जोर से बांस की चिल्लाई। झुरमुट की तरफ निकल ये गए। बोले, ये तो मेरा देवर है। बिजली की आवाज सुनाई भीड़ दी में है। खड़ी उस औरत देख की के आता चीख हूं। जैसे पूरे और गांव फिर पर बिजली वो बनकर लौटे गिरी। नहीं। दोस्तों, 3 दिन तक मेरा कोई नाम पता नहीं कार्तिक चला। है और ये चौथे दिन घटना मेरे मामा तालाब जी के के गांव पास की है। बांस की उस गांव के झाड़ियों में बारे में एक मुझे मेरे कंकाल मामा जी लटका ने ही मिला। बताया था हड्डियां कि गांव उलझी के हुई अंदर थीं एक पानी का और तालाब सिर है, नीचे की तरफ लेकिन झुका कोई भी हुआ उस था। तालाब के पास नहीं बांस जाता। की मिट्टी में खासकर उंगलियों के रात निशान में थे। क्योंकि जो जैसे भी किसी रात ने में उस जमीन से तालाब के बच पास निकलने जाता की है, कोशिश की वो हो। फिर कभी वापस नहीं राजन आता। चुप हो गया। कहते हैं अब कि उस निहाल ने तालाब में एक बोलना डायन शुरू रहती किया। है
शुरुआत में तो मुझे ये सब बातों पर यकीन नहीं हाल बोला। मैंने सोचा होगा के दिनों में गांव के कोने में झूला बांधा गया था, लेकिन सब कुछ तब बदला। एक दिन दोपहर में सब बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में एक छोटा लड़का मामा जी के गांव गोलू, उसकी उम्र मुश्किल से 6 साल रही, चारों तरफ झूले पर बैठा हंसता हुआ झूल रहा था। लोग सीधे फिर अचानक और हर किसी के चेहरे पर पेड़ के पत्ते छुपा हुआ डर झलका और किसी ने गोलू से कहा, मैंने मामा जी झूले से उतर, आप मेरे साथ चल वाली बात। गोलू ने अपनी बहन से सच है क्या? दीदी, उन्होंने मेरी बात का बुला रही है, उसकी बहन ने पूछा, लेकिन उनकी आंखों में डर। लेकिन गोलू कुछ बोले बिना उसी रात जब मैं छत पर लेटा सबने सोचा वो बस तो मुझे शरारत से कुछ अजीब सी आवाजें कभी नहीं लौटा, जैसे कोई औरत गा रही है, बहुत धीमे और डरावने स्वर। तालाब के पास मैंने मामा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, उसकी एक हड्डी में झूले की रस्सी, रात ज्यादा हो गई है। मैं खामोशी से अपनी चादर ओढ़कर लेट तो गया था, लेकिन नींद डरावने हाथ से दूर थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि एक जोरदार चीख ने मेरी रूह तक को हिला दिया। कुछ देखता चीख ऐसी थी जैसे किसी ने जान से चला जाता था, या फिर जैसे कोई दर्द में छटपटा। मैंने डरते हुए पूछा, मैं घबरा कर उसका चेहरा। मामा जी ने घबराए हुए कमरे से बाहर निकले। राजन ने कहा, बाहर देखा तो जाम के लोग अपने अपने घरों से निकलकर है, एक ही दिशा में भाग रहे थे तालाब। कुछ ने बस उसकी पीठ। मैंने मामा जी से पूछा और लौट आए, क्या हुआ मामा जी? जिसने उसका चेहरा उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, वो बस तेजी से चल पड़े। मैं डर मेरी नसों में उतर चुका था। गांव के बीच उस रात मैंने मामा जी से कुछ नहीं पूछा, तालाब की तरफ चुपचाप बिस्तर वही रास्ता सबने पकड़ लिया, लेकिन नींद नहीं। चारों तरफ कहीं दूर मच गई थी, वहीं जैसे जैसे हम तालाब के पास पहुंचे, जैसे कोई धीमे धीमे हवा का एक अजीब सा झोंका शरीर से टकराया। तुझे उस हवा में सर्दी नहीं, दूसरे दिन सुबह जब एक ऐसा डर तो सूरज की हल्की किरण खिड़की तालाब के किनारे एक भीड़ जमा थी। अब भी रात बीच में गांव में अटका हुआ था और कुछ जवान जो कुछ हुआ वो जिनके हाथों में टॉर्चें थी, एक डरावना सभी के चेहरों पर खौफ। मैंने खुद को किसी तरह संभाला और बाहर निकला। मैंने मामा जी से कहा, मेरे दोस्त क्या हुआ? राजन, निहाल और बिट्टू, तू मत मुझे बाहर मंदिर के पास जो देखा है मैंने झिझकते हुए कहा, लेकिन अब तो मेरे कदम मुझे आज रात कुछ अजीब सा भीड़ की तरफ बढ़ गए। किसी औरत की आवाज। मैंने जैसे ही लोगों की भीड़ को चीर कर जैसे कोई मेरे घर के आसपास मेरे पैरों तले तीनों दोस्त अचानक चुप हो। तालाब के किनारे एक धीरे से पूछा, क्या कहा तूने? वो लाश नहीं थी, सुनी? वो सिर्फ एक कंकाल था। राजन ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर था, न मांस पर हैरानी, न कोई पहचान। तू अब उस दहलीज पर आ चुका है जहां बहुत लोग आकर हड्डियां इस तरह जुड़ी थी। निहाल बोला, जैसे किसी ने पूरा शरीर सावधानी से रखा। आवाज देती है, लेकिन असली ताकत उसकी तालाब के अंदर है। उसकी खोपड़ी का जब तक कोई उसके पास नहीं जाता खुला था, तब तक वो जैसे का कुछ नहीं कर सकती। कुछ देख रहा हो। बिट्टू ने आगे जोड़ा, फिर किसी को गांव वालों ने उसे तालाब में बांध दिया। फुसफुसाहट शुरू हो बरसों पहले। कौन था जब मौतें एक के बाद एक हो रही थी? तब हमारे बुजुर्गों ने नहीं जो बहुत बड़े पहले गायब हुआ था। राजन ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, देखा था वो पंडित जी कोई मामूली आदमी नहीं थे। वो तभी एक औरत जोर से चिल्लाई। गांव में जब वो पहुंचे, ये तो मेरा देवर है। सिर्फ सन्नाटा। भीड़ में खड़ी उस एक रात उन्होंने वही किया पूरे गांव जो कोई और नहीं कर सका। बिजली बनकर गिरी। उन्होंने उस औरत को मेरा नाम कार्तिक मंत्रों से बांध दिया। और ये घटना मेरे मामा जी के काले जादू को पलट दिया। उस गांव के बारे में मुझे मेरे मामा जी ने बताया था। बिना नींद गांव के अंदर एक पानी का तालाब के किनारे हवन किया, लेकिन कोई भी उस तालाब के पास नहीं जाता। शापित आत्मा खासकर रात उसी पानी में बांध, क्योंकि जो भी रात में उस तालाब भी उसका पिंजरा है, वो फिर कभी बाहर नहीं आ सकती। कहते हैं कि उसके पिंजरे के पास जाता है। वो शुरुआत में तो मुझे ये सब बातों पर यकीन नहीं हुआ। तो क्या मैंने सोचा होगा कुछ अफवाह होगी या गांव वालों का वहम? जिंदा नहीं, कुछ तब बदला। पर उसकी आत्मा आज भी गर्मियों की छुट्टियों में हर रात जब मामा जी सो जाता है, वो अपनी आवाज से किसी को बुलाती है। चारों तरफ कभी हरियाली और खेत ही खेत, कभी सिसकी, लोग सीधे साधे और हर किसी के चेहरे पर वो नाम कुछ न कुछ छुपा हुआ डर झलकता था। मैं डर और मैंने मामा जी से पूछा, रात की जो तालाब वाली बात बताई रही थी वो सच है क्या? वो धीमी फुसफुसाहट। उन्होंने मेरी बात का जवाब जैसे कोई मेरे सिर के पास झुककर कह रहा हो, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। इधर उसी रात जब मैं छत पर झटके से आंखें बंद की और दूर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। अब तू जैसे कोई औरत गा रही, पर आवाज सुन चुका है, धीमे और डरावने। इसका मतलब वो तुझ पर। मैंने मामा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, तू कभी भी उसका अगला शिकार बन सकता है। रात ज्यादा हो गई ने सलाह दी। मैं खामोशी से हर रात बहुत सतर्क रहना होगा, लेकिन दरवाजा बंद, कोसों दूर, खिड़कियां बंद। तभी अचानक जो हो जाए, एक जोरदार किसी भी हाल मेरी रूह तक को हिला दिया। राजन की बात ऐसी थी जैसे किसी ने जान से मार दिया। वो सिर्फ बुलाती है, या फिर जैसे कोई आवाज दर्द में छटपटा रहा हो, पर किसी को जबरदस्ती नहीं खींचती। मामा जी भी घबराए हुए कमरे से बाहर निकले। वो इंतजार बाहर देखा तो गांव के लोग उसकी बातों से निकलकर एक ही दिशा में भाग रहे थे, क्योंकि तब मैंने मामा जी से पूछा, नहीं होता क्या हुआ मामा जी? मैंने उस दिन के बाद दिन में उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया,
बस तेजी रातें से तो चल और पड़ी। भी डरावनी हो मैं गई। भी उनके पीछे हर चल दिया। दीवार के पीछे, गांव के बीचों हर बीच खिड़की जो के संकरी बाहर सी जैसे कोई पगडंडी छाया तालाब थी, की तरफ जाती जो थी, बस एक वही वही आवाज रास्ता की सबने दूरी पकड़ पर थी। लिया। चारों 3 तरफ दिन बाद अफरा तफरी मच रात गई को थी। जैसे ही मैं सोने जैसे गया, जैसे हम फिर तालाब वही के आवाज पास पहुंचे। ठंडी हवा का एक अजीब सा झोंका शरीर से कार्तिक। टकराया। इस बार उस हवा आवाज में बहुत सर्दी साफ नहीं थी, बल्कि मैंने डर कान था। बंद कर लिए, एक बिस्तर में ऐसा घुस डर गया, जो लेकिन हड्डियों आवाजें में बंद उतर नहीं जाए। हुई। तालाब के छम, किनारे एक छम, भीड़ जमा थी। छम। बीच में गांव का पायल की मुखिया आवाज और कुछ खिड़की के जवान पास। लड़के खड़े थे। मैंने डर के जिनके मारे हाथों आंखें में बंद कर टॉर्चें ली। थीं। फिर कुछ नहीं सभी सुना। के चेहरों पर सन्नाटा। खौफ की लकीरें, बस दिल की साफ धड़कनें नजर और आ रही खौफ। थी। सुबह उठते मैंने ही मामा मैं जी से दोस्तों कहा, से मिला और क्या उन्हें हुआ? सब बताया। उन्होंने कहा, राजन बोला, तू मत जा मतलब बेटा। अब वो तुझसे जो बात कर रही देखा है वो सह नहीं पर मत पाएगा। डर। लेकिन जब तक अब तू तो तालाब मेरे के पास कदम नहीं खुद जाता, ब खुद तू उस सुरक्षित भीड़ की है। तरफ बढ़ मैंने गए थे। पूछा, मैंने अब क्या जैसे करूं? ही लोगों की भीड़ को निहाल चीर बोला, कर सामने देखा, कुछ नहीं। मेरे पैरों तले बस घर में ही जमीन रह। खिसक गई। हम सब तेरे तालाब साथ के हैं। किनारे एक आदमी की पर लाश याद पड़ी रख, थी। जो नहीं, उसकी आवाज को वो दिल में लाश जगह नहीं देता थी। है। वो वो सिर्फ एक दिन एक खुद चल कंकाल पड़ता था। है। सिर्फ उसी के हड्डियां, पास न रात खून का था, समय था, न मांस, बिजली गायब न थी कोई पहचान। और चारों ओर बस एक अंधेरा पसरा सफेद हुआ सूखा था। हुआ कंकाल। दीवार की दरारों से हड्डियां आती हवा इस तरह से जुड़ी खिड़कियां थीं, हिल रही थीं, जैसे किसी मैं ने बिस्तर पर पूरा पड़ा था, शरीर पर सावधानी नींद से रखा कोसों हो। दूर थी। लेकिन मेरे सबसे कान अजीब अब भी बात उसी यह आवाज थी की तलाश में कि थे। उसकी खोपड़ी का मुंह कार्तिक तालाब की तरफ खुला वो था। धीमी, जैसे पर वो गूंजती आखिरी हुई बार आवाज कुछ फिर से देख रहा कानों में हो, पड़ी, या फिर जैसे किसी ने को पास घूर आकर रहा हो। फुसफुसाया हो। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कौन था ये? छम। कब गया था पायल तालाब की के पास? आवाज इस बार ज्यादा कहीं करीब ये थी। वही तो नहीं जो जैसे वो 3 दिन घर के पहले अंदर ही गायब हो। हुआ था? मैं कांप एक उठा। बुजुर्ग ने कहा, दिल की धड़कन मैंने इतनी इसे तेज देखा हो गई था कि लगता था दोपहर सीने को से तालाब बाहर की निकल तरफ जा जाएगी। रहा था। अगले ही दिन तभी एक औरत मैं ये जोर सब से सुनकर चिल्लाई, और महसूस ये- करके ज्यादा ये तो देर मेरा तक चुप देवर नहीं रह है। सका। भीड़ मैंने में हिम्मत खड़ी जुटाई उस और अपने औरत की मामा जी को चीख सब जैसे बता दिया। पूरे गांव पर मामा जी, बिजली बनकर मुझे गिरी। हर रात दोस्तों, आवाजें सुनाई देती मेरा हैं। नाम कार्तिक है किसी औरत और की ये आवाज, घटना मेरे वो मामा मुझे जी के बुला गांव रही की है। है। कभी पायल उस की गांव के आवाज, बारे में मुझे कभी मेरे मामा खिड़की जी के ने ही पास बताया साया था दिखता है कि गांव मैं के बहुत अंदर डर एक गया पानी हूं। का तालाब है। मामा जी पहले लेकिन कुछ कोई पल भी उस चुप तालाब रहे, के पास नहीं फिर जाता, गंभीरता से बोले, खासकर रात में। तू जो बोल क्योंकि रहा जो है, भी रात में उस वो तालाब पहली के बार पास नहीं जाता हो है, रहा। वो फिर कभी बहुत वापस सालों नहीं से आता। यही होता आया है। कहते हैं कि उस अब और तालाब में नहीं, एक डायन रहती मुझे है। किसी पंडित जी को शुरुआत बुलाना में तो होगा। मुझे ये सब शाम बातों पर ढलते ही यकीन नहीं मामा जी हुआ। एक बुजुर्ग पंडित मैंने जी को सोचा लेकर होगा आए। कुछ उनका अफवाह चेहरा होगी गंभीर था, या गांव वालों आंखें का वहम। तेज, जैसे लेकिन किसी सब ने कुछ उन्हें तब पहले ही बदला सब बता दिया जब हो। एक बार गर्मियों घर की के अंदर छुट्टियों में जैसे ही वो मैं आए, खुद मामा जी उन्होंने के गांव चारों गया। तरफ देखा। गांव फिर मेरी बहुत तरफ शांत देखकर था। बोले, चारों तुम तरफ ही हो ना? हरियाली और जिसको खेत ही रात खेत। में वो सुनाई देती है। लोग सीधे साधे मैंने थे धीमे स्वर में और हाँ हर कहा। किसी के चेहरे पर पंडित जी ने कुछ न आंखें कुछ बंद छुपा की हुआ डर और कुछ झलकता देर था। मंत्र बुदबुदाते मैंने रहे। मामा जी से पूछा, फिर उन्होंने साफ कहा, आपने जो तालाब इस वाली लड़के बात का बताई यहाँ थी, रहना वो ठीक सच है नहीं क्या? है। जिसे उन्होंने वो मेरी बुला बात ले, का जवाब नहीं उसे दिया। अगर समय बस पर टाल यहाँ गए। से न निकाला जाए, लेकिन उनकी आंखों तो में उसकी डर साफ आत्मा भी दिख रहा यहीं था। बन जाती है। उसी रात उसे जब मैं अभी छत के अभी पर उसके लेटा घर था, भेज दो। तो मुझे मामा जी दूर ने से बिना कुछ देर अजीब सी किए आवाजें अगले दिन सुनाई ही दी, मेरी वापसी का जैसे इंतजाम कोई कर औरत दिया। गा रही हो। मुझे समझ बहुत नहीं आ रहा धीमे था और कि डरावने सब कुछ स्वर में। इतनी जल्दी क्यों मैंने बदल मामा रहा जी है। से पूछा तो पर उन्होंने दिल के कहा, अंदर एक डर बैठ सो जा चुका बेटा, था। रात जैसे ज्यादा ये हो गई जगह है, अब मुझे निकलने मैं वाली है। खामोशी से अपनी चादर जब मैं ओढ़कर बस में लेट तो बैठा गया, और गांव की सीमाएं लेकिन पार नींद की, मुझसे कोसों तो ऐसा दूर लगा थी। जैसे किसी ने तभी मेरे अचानक सिर से कोई एक बहुत जोरदार भारी चीज चीख ने हटा दी मेरी हो। रूह तक को मैंने हिला गहरी दिया। सांस ली। चीख पर ऐसी अंदर थी से जैसे कुछ किसी ने अब भी जान अधूरा से था। मार दिया हो। जब मैं अपने या गांव फिर लौटा, जैसे कोई तो शुरू शुरू के के कुछ छटपटा रहा दिन हो। शांति में मैं बीते। घबरा कर उठ बैठा। कोई आवाज नहीं, मामा जी कोई भी खबर घबराए नहीं। हुए कमरे से बाहर पर निकले। मैं अब भी हर रात बाहर खिड़की देखा बंद तो करता, गांव के लोग दरवाजा अपने-अपने घरों लॉक से करता निकलकर और एक ही सिरहाने दिशा एक में चाकू भाग रहे रखकर थे, सोता। तालाब की तरफ। डर। मैंने मामा अब जी मेरी से आदत पूछा, बन चुका था। क्या हुआ मामा जी? गांव लौटने के बाद उन्होंने भी कुछ मेरा जवाब नहीं संपर्क दिया। मामा बस जी के तेजी गांव से के चल दोस्तों पड़े। से बना रहा। मैं भी उनके पीछे चल दिया। राजन, निहाल और गांव के बिट्टू, बीचों बीच जो ये संकरी तीनों सी मुझे पगडंडी फोन पर तालाब की तरफ जाती थी, बातों में गांव वही की रास्ता घटनाओं के बारे में पकड़ बताते। लिया। पर चारों हर बार तरफ उनकी अफरा आवाज में तफरी कुछ मच छुपा गई थी। होता। कुछ जैसे जैसे ऐसा हम तालाब के पास जो वो पहुंचे, बताना चाहते थे। ठंडी हवा का एक
पर कह नहीं पा रहे झोंका थे। शरीर से टकराया। एक दिन उस राजन हवा ने में कॉल सर्दी पर नहीं धीरे से कहा, बल्कि डर था। तू तो चला गया। एक ऐसा डर पर वो जो औरत अभी भी हर उतर रात जाए। शिकार ढूंढती है। तालाब के किनारे तेरे एक बाद भी भीड़ 2-3 जमा थी। लोगों ने आवाजें बीच सुनी में हैं। गांव का मुखिया किसी को और सपनों कुछ में जवान दिखी लड़के है। खड़े थे, किसी को जिनके दरवाजे हाथों में में टॉर्चें साया थीं। दिखा है। मैंने सभी के पूछा, चेहरों पर खौफ अब की तक किसी लकीरें और की मौत साफ हुई क्या? नजर आ रही थी। राजन चुप रहा। मैंने मामा जी से फिर कहा, बोला, क्या इस हुआ? बारे में बाद में उन्होंने बताएंगे। कहा, पर तू मत शुक्र जा मना बेटा कि समय जो रहते देखा है निकल वो गया। सह नहीं पाएगा। अगले कुछ दिनों लेकिन में अब तो दोस्तों ने मेरे मुझे उस कदम गांव खुद में ब खुद घटी उस और भी भीड़ की अजीब तरफ बढ़ घटनाओं गए के थे। बारे में बताया। मैंने जैसे ही गर्मियों की एक भीड़ को रात चीर थी कर सामने जब देखा, मेरे दोस्त राजन का मेरे फोन पैरों आया। तले उसकी जमीन आवाज खिसक कांप गई। रही थी। तालाब के किनारे एक का- आदमी की लाश पड़ी थी। नहीं, कृष्णा मर गया। वो लाश नहीं थी। मैं एकदम वो चौंक सिर्फ गया। एक कंकाल था। कौन कृष्णा? सिर्फ हड्डियां। वही न खून जो था, खेतों के पास न रहता मांस, था। न उसी कोई को तू पहचान। जानता है। वो बस रात एक में बाहर सफेद गया सूखा था हुआ और कंकाल। सुबह उसका शव हड्डियां नहीं, इस तरह जुड़ी कंकाल थीं, मिला जैसे मैं किसी ने सन्न रह पूरा गया। शरीर कैसे सावधानी हुआ से ये रखा सब? हो। राजन लेकिन बोला, सबसे अजीब कहानी बात ये बहुत थी लंबी है कि उसकी सुन ले। खोपड़ी का मुंह तेरे जाने के तालाब की बाद तरफ गांव खुला में था। कुछ अजीबो जैसे गरीब वो लोग आए थे। आखिरी बार कुछ काले देख रहा हो। कपड़े, लाल या तिलक, फिर किसी हाथ को में घूर रहा खप्पर हो।
लोगों में वो लोग किसी को फुसफुसाहट कुछ शुरू नहीं हो गई। बताते थे, कौन था ये? पर हर रात कब गया तालाब था के तालाब किनारे के जाते पास? थे। कहीं गांव ये के वही कुछ तो नहीं जो बुजुर्गों ने 3 दिन देखा पहले कि वे गायब हुआ था? तांत्रिक तालाब के किनारे एक बुजुर्ग ने कहा, दीपक जलाते, मैंने इसे कुछ देखा था। अजीब मंत्र बोलते, दोपहर को और तालाब की मिट्टी तरफ में जा कुछ रहा था। आकृतियां बनाते तभी थे। एक औरत जोर से शायद वो चिल्लाई, किसी सिद्ध की ये तलाश में थे। ये तो पर मेरा ये कोई देवर है। साधारण साधना नहीं थी। भीड़ में खड़ी उस उनकी औरत की साधना के चीख दौरान जैसे पूरे गांव तालाब के पर पानी में बिजली हलचल बनकर होती, गिरी। जैसे दोस्तों, कोई गहराई से मेरा ऊपर नाम आने को कार्तिक छटपटा है रहा हो। और ये घटना एक मेरे रात मामा जी गांव के में गांव की अचानक है। बिजली चली गई। उस गांव के चारों बारे में तरफ मुझे मेरे घुप मामा जी अंधेरा नहीं बताया था और कि तालाब गांव से के एक अंदर एक भीषण पानी का चीख तालाब सुनाई है। दी। लेकिन गांव कोई के भी उस लोग तालाब डर के के पास मारे नहीं जाता, घरों में बंद खासकर हो गए। रात में। अगले क्योंकि दिन जब जब भी सूरज सूरज निकला निकला तालाब के पास तो जाता है, तांत्रिकों का वो कोई फिर कभी नामो वापस निशान नहीं नहीं आता। था। कहते हैं कि तालाब उस के तालाब किनारे में एक कुछ डायन जलते रहती हुए है। कपड़े मिले। शुरुआत में कुछ तो राख मुझे ये सब बातों और पर एक यकीन टूटा नहीं हुआ हुआ। त्रिशूल। मैंने सोचा बुजुर्गों होगा ने कुछ बताया अफवाह होगी जिस या आत्मा गांव को वालों का मंत्रों से वहम। बांधा गया था, लेकिन सब कुछ वो तब अब बदला आजाद हो चुकी जब है। एक बार गर्मियों की उसके बाद छुट्टियों गांव में मैं मौत खुद का मामा जी तांडव के शुरू गांव हो गया। गया। पहली गांव रात बहुत कृष्णांब शांत था। था। चारों दूसरी तरफ रात हरियाली गांव और का खेत ललित ही खेत। ललित हर लोग रात सीधे खेतों में साधे थे काम करके और देर से हर लौटता किसी के था। चेहरे पर उस दिन कुछ उसकी ना माँ ने कुछ उसे छुपा हुआ बहुत डर रोका। झलकता था। पर वो बोला, मैंने मामा जी से पूछा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं आपने जो डरूं। तालाब वाली बात मैं तो बताई बस थी, बैल वो बांध सच कर है आ क्या? रहा हूं। उन्होंने सुबह मेरी जब बात उसका का जवाब दरवाजा नहीं दिया। खुला नहीं, बस तो टाल लोग गए। खेतों की ओर गए। लेकिन उनकी आंखों में तालाब डर के साफ पास दिख रहा था। एक कंकाल उसी पड़ा था। रात जब मैं छत पर हड्डियों के लेटा साथ था, बंधी थी तो उसकी मुझे लाल दूर से बनियान, कुछ अजीब सी जिससे आवाजें पहचान सुनाई हुई दी, कि ये जैसे कोई ललित ही औरत था। गा रही हो। तीसरी रात बहुत गांव धीमी में और एक डरावनी बुजुर्ग महिला, महिला, रेखा मैंने मामा बुआ, जी से पूछा जो तो उन्होंने अक्सर कहा, अपने पोते को सो जा कहानियां बेटा, सुनाया करती थी, रात ज्यादा हो गई अचानक है। गायब हो गई। मैं खामोशी उनकी से अपनी आवाज चादर आधी ओढ़कर रात लेट को तो गांव गया, में गूंजती रही, लेकिन नींद मुझसे कौन कोसों है? दूर थी। कौन तभी है? अचानक हंसी एक क्यों आ रही जोरदार है? चीख ने मेरी बंद रूह करो तक को हिला ये दिया। पायल की आवाज। चीख ऐसी जब थी सुबह जैसे किसी गांव ने वालों जान ने से उनकी मार दिया तलाश हो। की या तो फिर जैसे तालाब के कोई पास एक दर्द में झाड़ियों के छटपटा बीच रहा हो। उनकी लाठी मिली। मैं घबरा कर उठ और बैठा। पास ही उनकी मामा जी चप्पलें। भी घबराए हुए बस कमरे से शरीर बाहर नहीं। निकले। सिर्फ बाहर हड्डियां। देखा तो गांव अब के लोग पूरे अपने गांव अपने में घरों खौफ से फैल निकल चुका कर था। एक ही कोई दिशा भी में रात भाग को रहे बाहर थे, नहीं निकलता। तालाब की तरफ। खिड़कियां बंद। मैंने मामा जी से दरवाजे पूछा, बंद। क्या हुआ हर मामा घर जी? में धूप बत्ती, उन्होंने कुछ हनुमान जवाब नहीं चालीसा, दिया, बस और तेजी हवन से का चल धुआं। पड़े। गांव मैं का भी उनके मंदिर पीछे भी अब चल हमेशा खुला रहने गांव लगा के था। बीचों बीच पर जो कोई संकरी सी भगवान को नहीं पगडंडी पुकार रहा था। तालाब की तरफ जाती सब थी, बस उसे एक वही सवाल रास्ता से डरे सबने थे। पकड़ लिया। अब चारों किसकी तरफ बारी है? अफरा तफरी मच राजन गई ने एक थी। और भयानक बात जैसे बताई। जैसे हम तालाब के भाई, पास पहुंचे, अब वो ठंडी औरत हवा तालाब का से एक बाहर निकल अजीब सा चुकी है। झोंका शरीर से अब उसे टकराया। तालाब का इंतजार उस नहीं। हवा में सर्दी अब नहीं, वो खुद शिकार बल्कि ढूंढने डर लगी था। है। एक ऐसा किसी डर के दरवाजे जो पर खड़ी हड्डियों में मिलती उतर है। जाए। किसी तालाब को के खिड़की से किनारे झांकती एक भीड़ दिखती है। जमा थी। कुछ बीच लोग में तो गांव का कहते हैं कि मुखिया उसे सपने और में कुछ देख जवान चुके हैं। लड़के खड़े थे, वो बोलती जिनके है, हाथों में आजा, टॉर्चें थीं। मेरे पास सभी आजा। के चेहरों पर खौफ राजन की ने लकीरें बताया कि एक साफ दिन नजर आ बिट्टू रही ने थीं। रात में देखा मैंने मामा कि जी से उसकी कहा, दीवार पर एक क्या परछाई हुआ? चल रही थी। उन्होंने कहा, उसने खिड़की तू मत खोली जा बेटा, तो देखा जो देखा एक है वो औरत सह नहीं पाएगा। उल्टे पांव लेकिन चलती अब हुई तो उसके मेरे दरवाजे कदम की ओर खुद बढ़ ब रही खुद थी। उस भीड़ की चेहरा तरफ अधझड़ बढ़ गए गए थे। बाल मैंने बिखरे हुए जैसे ही लोगों की और भीड़ को आंखें चीर कर सामने बिल्कुल देखा, सफेद, मेरे बिना पैरों पलक तले झपकाए जमीन उसे खिसकती घूरती हुई। तालाब बिट्टू के ने किनारे एक दरवाजा बंद आदमी की किया लाश पड़ी और थी। अंदर से बोल नहीं, बोल कर वो हनुमान लाश चालीसा नहीं पढ़ने थी। लगा। वो सिर्फ सुबह जब एक दरवाजा कंकाल था। खोला गया, सिर्फ तो बाहर बाहर हल्दी और रक्त के न निशान खून थे। था, न गांव मांस, वालों ने अब तय न कोई किया पहचान कि कुछ करना होगा। बस एक सफेद एक सूखा पुराने हुआ तांत्रिक कंकाल। बाबा को बुलाया गया, जो हड्डियां हिमालय इस में तरह रहते जुड़ी थे। थीं, वो जैसे आए किसी ने पूरा और बोले, शरीर सावधानी ये से रखा आत्मा हो। अब अत्यधिक लेकिन बलशाली सबसे हो अजीब चुकी बात है। ये थी अब केवल कि उसकी सामूहिक खोपड़ी का यज्ञ से मुंह ही इसे रोका तालाब जा की सकता तरफ है। खुला था। तभी कुछ जैसे राहत वो मिलेगी। आखिरी बार कुछ देख रहा गांव हो। के चौपाल या पर फिर 7 किसी रातों को तक घूर यज्ञ रहा हो। हुआ। लोगों में मंत्र गूंजते फुसफुसाहट रहे, शुरू हो गई। धुएं से आसमान कौन भर था गया। ये? पर कब गया पांचवीं था रात तालाब के पास? जब यज्ञ कहीं हो रहा ये था, वहीं तो नहीं तभी जो पास 3 की दिन पहले झाड़ियों में गायब से एक हुआ था? औरत की चीख सुनाई एक दी। बुजुर्ग ने कहा, तुम सब मैंने मुझे इसे नहीं रोक देखा सकते। था। मैं दोपहर लौटूंगी। को तालाब की फिर तरफ से जा लौटूंगी। रहा था। इन सब तभी एक बातों के औरत बाद जोर मैं से खुद को रोक चिल्लाई, नहीं पाया। ये
मैंने मामा जी को फोन ये तो किया मेरा देवर और है। सारी बातें बताई। भीड़ में खड़ी उन्होंने उस कहा, औरत की चीख तू मत जैसे लौटना। पूरे गांव पर जो हुआ बिजली बनकर अच्छा गिरी। हुआ कि तू दोस्तों, बच गया। मेरा नाम गांव अब कार्तिक है पहले जैसा और नहीं ये रहा। घटना यहाँ मेरे मामा हर जी के रात गांव एक की डर है। है और उस हर गांव सुबह के बारे में कंकाल। मुझे मेरे मामा जी ने ही दोस्तों, बताया था। अब कि जब गांव मैं के आपसे अंदर ये ये सब पानी का बातें कर तालाब रहा है, हूं तो दिल की लेकिन धड़कनें कोई भी अब उस तेज तालाब हो के पास जाती हैं। नहीं जाता। वो सब खासकर कुछ जो रात मैंने में। वहां देखा, क्योंकि जो सुना भी और रात में महसूस उस किया, तालाब के पास जाता है आज भी वो जब फिर याद कभी करता वापस हूं नहीं तो आता। बदन सिहर उठता कहते है। हैं कि उस तालाब में गांव एक डायन छोड़कर रहती आए है। हुए मुझे कुछ शुरुआत महीने बीत में चुके तो मुझे थे, ये सब लेकिन बातों मैं पर अपने यकीन नहीं दोस्तों हुआ। के संपर्क में बना मैंने हुआ सोचा था। होगा कुछ कभी-कभी जब अफवाह हम फोन होगी पर बात या करते गांव वालों तो वो का मुझे वहम। बताते कि गांव लेकिन में सब अभी भी कुछ कुछ तब न कुछ बदला गड़बड़ चल जब रही एक है। बार गर्मियों कोई की रात छुट्टियों ऐसी में नहीं गुजरती मैं जब खुद लोग मामा चैन जी की के नींद गांव सो गया। पाते हों। मेरे एक गांव दोस्त बहुत ने एक शांत दिन था। बताया, चारों कार्तिक, तरफ तू तो चला हरियाली गया और खेत ही लेकिन खेत। यहाँ तो मौत का साया लोग अब भी सीधे बना हुआ साधे है। थे। जो और भी हर गलती किसी से के उस चेहरे तालाब के पर पास चला कुछ जाता है ना कुछ छुपा उसकी हुआ बस डर हड्डियां ही झलकता था। मिलती हैं। मैंने मामा सांस जी से रोककर पूछा, आपने क्या जो हुआ है? तालाब वाली बात बताई उसने थी, धीरे से वो कहा, सच है क्या? कुछ तांत्रिक उन्होंने आए थे मेरी गांव बात में, का जवाब जाने नहीं दिया कब, बस और टाल चुपके गए। से उस तालाब लेकिन के उनकी पास आंखों कुछ में साधना डरना साफ शुरू दिख कर रहा रही थी। था।
गांव उसी वालों रात को तो जब मैं पता ही छत नहीं पर चला लेटा था कि वो लोग तो क्या मुझे कर रहे थे। दूर से कुछ लेकिन जब अजीब सी लोगों को आवाजें रोज सुनाई दी, तालाब के पास जैसे कंकाल कोई मिलने औरत लगे, गा रही हो, तब जाकर शक बहुत हुआ। धीमे और डरावने सुर में। बाद में एक बूढ़े मैंने ने मामा जी बताया से कि पूछा उन तो उन्होंने तांत्रिकों कहा, की वजह से सो जा बेटा, उस औरत रात की ज्यादा आत्मा हो फिर गई से है। आजाद हो गई। मैं खामोशी से अपनी चादर ओढ़कर लेट तो गया। उन्होंने बताया लेकिन कि नींद पंडितों मुझसे ने उस कोसों आत्मा को दूर थी। बहुत मुश्किल से तभी तालाब के अचानक भीतर बांधा था। एक जोरदार लेकिन चीख ने तांत्रिकों मेरी की रूह काली तक को हिला साधना दिया। से वो सारे चीख बंधन ऐसी टूट थी गए। जैसे किसी ने और जान फिर से मार वही दिया हो। सिलसिला शुरू हो या गया। फिर जैसे कोई हर रात दर्द कोई में न कोई छटपटा गाया रहा हो। हो। और मैं सुबह घबरा कर तालाब उठ के बैठा। किनारे मामा एक जी भी कंकाल। घबराए हुए एक कमरे से दिन बाहर एक निकले। जवान लड़का बाहर शहर देखा से तो नौकरी गांव के करके लोग लौटा अपने था। अपने घरों से रात को निकलकर अपने खेत एक ही देखने दिशा गया। में भाग रहे थे। सुबह उसकी माँ ने तालाब की बताया तरफ। कि वो रात में मैंने नहीं मामा लौटा। जी से पूछा, लोग उसे क्या हुआ ढूंढते मामा हुए जी? तालाब तक पहुंचे। उन्होंने कुछ और जवाब वहीं नहीं दिया। पानी के बस किनारे तेजी उसकी से चप्पलें चल पड़ी पड़ी। थी। मैं भी थोड़ी उनके दूर पीछे पर चल उसका दिया। कंकाल गांव के बिना बीचों चमड़ी बीच का, जो संकरी बिना सी मांस पगडंडी का, तालाब की बस तरफ हड्डियां जाती थी, और वही रास्ता हड्डियां सबने भी पकड़ लिया। जैसे किसी ने चारों जानबूझकर तरफ सजा दी अफरा हो। तफरी मच गई मेरे थी। दोस्त की आवाज जैसे कांप रही जैसे थी। हम तालाब मैं के सांस पास भी नहीं ले पहुंचे, पा रहा था। ठंडी हवा का एक फिर? अजीब सा झोंका फिर शरीर क्या? से टकराया। गांव वाले घबरा उस गए। हवा में सर्दी एक और नहीं, बुजुर्ग ने बल्कि कहा डर कि था। अब समय आ गया एक है, ऐसा डर फिर से पंडितों जो को हड्डियों बुलवाने में का। उतर जाए। उन्होंने तालाब कई के गांवों से किनारे तगड़े एक भीड़ तांत्रिक और जमा ब्राह्मण थी। बुलवाए, बीच में गांव जिन्होंने का कई मुखिया रातों तक और वहां कुछ पूजा जवान पाठ लड़के किया। खड़े थे। आखिरकार जिनके हाथों उन्होंने में फिर से उस टॉर्चें आत्मा थीं। को तालाब के सभी अंदर के बांध दिया। चेहरों पर खौफ की लेकिन लकीरें वो रुक साफ गया। नजर आ रही थी। लेकिन क्या? मैंने मामा जी से पूछा। कहा, लेकिन क्या अब भी हुआ? वो मर चुकी आत्मा उन्होंने कहा, पूरी तरह तू मरी मत नहीं जा है बेटा, वो बस बंधी जो है। देखा है जैसे वो कोई सह नहीं जंगली पाएगा। जानवर पिंजरे में लेकिन बंद हो। अब तो मेरे पर कदम पिंजरा खुद ब थोड़ा खुद भी खुला उस भीड़ सब की तबाह तरफ कर बढ़ गए देगी। थे। पंडितों ने जैसे कहा ही है लोगों कि की उसका भीड़ को वध नहीं चीर किया जा सामने सकता। देखा, सिर्फ मेरे कैद किया पैरों जा तले सकता है। जमीन और खिसक ये गई। कैद तभी तक तालाब कायम के रहेगी किनारे एक आदमी जब की तक लाश कोई पड़ी थी। फिर से तालाब के पास नहीं जाएगा। वो लाश नहीं थी। इसके बाद सरकार वो को भी सिर्फ सूचना एक दी गई। कंकाल था। गांव के सिर्फ प्रधान ने हड्डियां, अफसरों से ना गुहार खून लगाई था, और ना तब जाकर मांस, गांव की ना सीमा कोई से पहचान। थोड़ी दूरी पर उस बस एक तालाब के सफेद चारों सूखा ओर हुआ बड़ी बड़ी कंकाल। लोहे की चादरों से हड्डियां मजबूत इस तरह बाउंड्री जुड़ी थीं, बनवा दी गई। जैसे किसी ने उसमें पूरा बिजली के शरीर झटके देने वाले सावधानी से तार रखा भी हो। लगे। लेकिन चारों सबसे तरफ अजीब चेतावनी बात के ये बोर्ड थी लगे कि उसकी रात खोपड़ी में का यहाँ मुंह ना आए। तालाब की तरफ जो खुला जाएगा था। वो नहीं जैसे वो बचेगा। आखिरी बार कुछ लेकिन देख रहा भूतों हो, की आवाजें या फिर दीवारों किसी से को थोड़ी घूर डर रहा रही हो। हो। लोगों मेरे में दोस्त ने फुसफुसाहट बताया, शुरू हो गई। रात हो कौन या था दिन, ये? कब गया था उस तालाब बाउंड्री के के पास? उस पार कहीं से ये अब भी वही तो आवाजें नहीं आती जो हैं। 3 दिन पहले एक औरत गायब की हुआ था? गूंजती हुई आवाज। एक बुजुर्ग ने जैसे कहा, कोई किसी को मैंने बुला इसे रहा हो। देखा था। आजा, दोपहर को तालाब की आजा। तरफ जा रहा था। बस एक बार। तभी एक औरत कभी जोर कभी से लोग चिल्लाई। कहते हैं कि उन्होंने ये- उस औरत को बाउंड्री ये के तो उस मेरा पार दीवार देवर से है। चिपक कर खड़े देखा भीड़ है। में खड़ी उस उसका औरत की आधा चीख शरीर जैसे पूरे कीचड़ में गांव डूबा पर होता है, बिजली और बनकर आंखें गिरी। बस एक दोस्तों, टक घूरती रहती। मेरा नाम कार्तिक एक है और रात की बात और ये सुनकर घटना मेरे रोंगटे मेरे मामा खड़े जी हो के गए। गांव की है। मेरे दोस्त ने उस गांव बताया के कि बारे में एक बार मुझे मेरे गांव मामा के जी एक ने ही आदमी की बताया था भैंस कि तालाब गांव की के तरफ अंदर भाग एक गई पानी थी। का तालाब है। वो बेचारा उसे लेकिन पकड़ने कोई भी उस दौड़ पड़ा। तालाब के पास नहीं लोग जाता, चिल्ला चिल्ला कर खासकर उसे रात रोकते में। रहे, क्योंकि मत जो जा, भी रात में मत उस जा, तालाब के मर पास जाएगा। जाता है, लेकिन वो फिर शायद कभी उसे वापस नहीं आवाजें आता। नहीं सुनाई दी। कहते हैं कि उस या फिर तालाब उसने में एक डायन रहती है। जानबूझकर अनदेखा कर शुरुआत दिया। में तो मुझे ये वो सब आदमी बातों पर बाउंड्री के यकीन पास नहीं हुआ। पहुंचा और मैंने तभी सोचा किसी ने होगा देखा कुछ कि अफवाह बाउंड्री के अंदर होगी से या एक गांव औरत वालों का का हाथ बहन बाहर आया और लेकिन उसे सब खींच कुछ लिया। तब बदला वो बस जब एक एक पल बार में गायब गर्मियों हो की गया। छुट्टियों में जब अगली मैं सुबह खुद तलाशी मामा जी ली के गई, गांव गया तो एक झाड़ी के पीछे गांव उसका बहुत कंकाल शांत मिला। था। चारों लेकिन तरफ हैरानी की बात हरियाली ये थी और खेत ही कि खेत। उसके कंकाल की आंखों लोग की सीधे जगह साधे थे। दो जलते और हुए हर कोयले किसी के रखे थे। चेहरे पर जैसे कुछ किसी न ने कुछ छुपा हुआ जानबूझकर डर डराने झलकता के लिए था। ये किया हो। मैंने मामा इन जी से घटनाओं पूछा के बाद गांव के आपने लोग जो पूरी तालाब तरह वाली सहम बात गए थे। बताई थी वो अब सच कोई है भी क्या? तालाब की ओर उन्होंने देखता भी मेरी नहीं बात था। का जवाब नहीं बच्चे दिया। रात को रोते बस टाल तो गए। माँ बाप कहते लेकिन उनकी आंखों में सो जा, डर साफ दिख नहीं रहा तो था। वो औरत आ जाएगी। उसी रात जब मैं वही छत पर लेटा था, तालाब वाली तो मुझे दूर से वो कुछ औरत अजीब अब सी सिर्फ आवाजें एक सुनाई डर नहीं दी। थी, जैसे वो अब कोई एक औरत गा चेतावनी रही बन हो। गई थी। बहुत मेरे धीमे दोस्त और ने डरावने आखिरी सुर में। बात जो बताई मैंने मामा जी उसने से मुझे पूछा पूरी तो तरह उन्होंने सन्न कहा, कर दिया। सो जा बेटा, कार्तिक, रात ज्यादा हो गई एक है। दिन हम सब ने मैं तालाब के खामोशी से पास अपनी की चादर दीवार
ओढ़कर लेट तो खून गया से लिखा देखा, लेकिन नींद मुझे कोई और चाहिए थी। तभी और उसके अचानक नीचे कुछ एक जलती हुई जोरदार राख चीख पड़ी ने थी, मेरी रूह जैसे तक को हिला किसी की दिया। आत्मा अभी चीख अभी ऐसी जली हो। थी जैसे किसी ने अब गांव जान में से मार रात के दिया हो, समय कोई या हंसी फिर की जैसे आवाज कोई नहीं आती, दर्द में छटपटा सिर्फ रहा हो। सन्नाटा। मैं घबरा और कर उठ बैठा। सन्नाटे में कभी मामा जी भी उस घबराए हुए औरत कमरे की से बाहर मध्यम निकले। फुसफुसाहट बाहर देखा जो तो सिर्फ गांव के उन्हीं लोग को अपने सुनाई अपने देती घरों है। से निकलकर जो एक गलती ही से दिशा उसकी में तरफ ध्यान थे। देते हैं, तालाब की लोग तरफ। कहते हैं मैंने मामा जी से वो औरत पूछा, जिंदा नहीं, क्या हुआ पर मामा मरी जी? भी नहीं। उन्होंने बस कुछ इंतजार जवाब नहीं कर दिया, रही है, बस तेजी किसी से और चल पड़े। गलती का। मैं भी किसी उनके और पीछे इंसान चल दिया। का। और गांव जिस के दिन बीचों कोई बीच फिर जो से संकरी भूल कर उस पगडंडी तालाब की ओर तालाब की जाएगा, तरफ जाती थी, उस दिन वही रास्ता सबने पूरा पकड़ लिया। गांव फिर से जल चारों उठेगा। तरफ अफरा तफरी मच गई थी। जैसे जैसे हम तालाब